दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 479 और 51 रुपए प्लान के बारे में जानकारी। जैसे कि आपको पता होगा अब 5G डाटा अनलिमिटेड यूज करने के लिए 2 GB पर डे वाले प्लान से रिचार्ज करना अनिवार्य हो गया है, जो कि 2 GB पर डे वाला प्लान काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में 5G यूजर अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह भी कम से कम प्राइस के साथ। जैसे पहले मिल रहा था तो जियो ने पहले 395 वाला प्लान जारी किया था, जिसमें अनलिमिटेड 5G चला सकते थे, वह भी 84 दिनों के लिए। लेकिन उस प्लान को बंद कर दिया गया है और उसके जगह में 479 प्लान जारी किया है, जो कि इसमें भी प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की मिलती है और डाटा केवल 6 GB मिलता है, जो आप चाहे तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। बाकी यहाँ वॉइस अनलिमिटेड मिलता है और SMS 1000 मिलते हैं। साथ ही जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। वही 6 GB खत्म होने के बाद आप 64 kbps में नेट चला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उसमें चलता भी नहीं है। तो यहाँ पर जियो ने एक ऑप्शन दिया है 51 रुपए का, जिसका रिचार्ज करके आप अनलिमिटेड 5G डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्लान की वैलिडिटी आपके करंट प्लान के साथ ही काम करेगी, यानी कि आपका प्लान 84 दिनों की है तो यह भी 84 दिनों तक चलेगा और इसमें 4G डाटा 3 GB मिलता है और 5G डाटा अनलिमिटेड दिया जा रहा है। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि 479 रुपए वाले प्लान के साथ 51 रुपए का रिचार्ज करके हम अनलिमिटेड 5G डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और अगर ऐसा हो सकता है तो यह 2 GB डाटा पर डे वाले प्लान से काफी सस्ता प्लान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ नीचे में पढ़ सकते हैं, इनका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, जिसमें बोल रहे हैं कि 51 वाला रिचार्ज 1.5 GB डाटा पर डे वाले प्लान के साथ ही काम करेगा और उस प्लान की वैलिडिटी कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए। साथ ही डिवाइस 5G भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आप 479 वाले प्लान के साथ 51 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो उसमें 5G अनलिमिटेड डाटा नहीं चला सकते। तो यहाँ पर जैसे 1.5 GB वाले प्लान के साथ 51 रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको वैलिडिटी देख लेना है, जो कि कम से कम 28 दिन होना चाहिए। उससे कम दिन वाले प्लान के साथ रिचार्ज नहीं करना है, नहीं तो उसमें डाटा नहीं चलेगा। लेकिन रिचार्ज करने से पहले आपको देख लेना है कि 1.5 GB और 51 वाला रिचार्ज आपको सस्ता पड़ेगा या फिर 5G वाला यानी कि 2 GB पर डे वाला प्लान आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, जो कि 1.5 GB वाले प्लान में सबसे सस्ता रिचार्ज 299 रुपए का आता है और उसके साथ 51 रुपए का रिचार्ज करने पर 350 रुपए बन जाएंगे। वही 2 GB पर डे में सबसे सस्ता प्लान 349 का आता है। तो इसका मतलब यह है कि 2 GB पर डे वाला प्लान आपको 1 रुपया का सस्ता पड़ रहा है, जबकि वह 350 रुपए पड़ रहे थे। जबकि इस प्लान में आपको 2 GB पर डे मिलता है, तो फिर आपको 1.5 GB प्लस 51 रुपए का रिचार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको हाई स्पीड अनलिमिटेड 5G डाटा चलाना ही है तो आप 2 GB पर डे प्लान से ही रिचार्ज करें। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने 479 वाला प्लान 5G मोबाइल में टेस्ट करके देखा है, जिसमें 6 GB डाटा खत्म होने के बाद भी नेट ठीक ठाक चल जाता है, जिसमें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, UPI ऐप यह सब आसानी से चला सकते हैं। हालांकि थोड़ा स्पीड का इशू रहता है। तो अगर आपका डिवाइस 5G है और आपके एरिया में 5G नेटवर्क अच्छे से मिलता है तो आप केवल 479 का रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आप कम स्पीड में नेट चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो फिर 2 GB पर डे वाले प्लान से ही रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बेस्ट पैक 899 का आता है, जिसकी वैलिडिटी 90 दिनों की है और इसमें 2 GB पर डे के साथ 20 GB डाटा एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी जानकारी बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें।